सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हो तुम लोग? आज हम लोग फिर एक बार हाजिर है एक दूसरे के साथ क्लास 9th का चैप्टर 1 लेके, मोशन, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे। ये आज हमारा 3rd लेक्चर होगा। ओके, हम लोग अभी तक स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग बिल्कुल नया टर्म पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन। आज हम लोग पूरा लेक्चर उसी पे देंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद वाइंड अप करेंगे अपना लेक्चर। तैयार होते हैं? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? ओके, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। कितने समय में कितना डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा है, उसी को वेलोसिटी कहते थे, उसी को स्पीड कहते थे। बट एक्सेलरेशन क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रहा है? जैसे डिस्टेंस कितने देर में कितना ट्रैवल कर रहा है कोई बॉडी, उसके मेजर को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्या कहते? जैसे तुम कहते हो 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो इसका मतलब क्या हो? 25 किलोमीटर 1 घंटे में गाड़ी चल रहा है। तो ये क्या हुआ? कितना दूरी कितने देर में चल रहा है, इसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी। उसी तरह अगर तुम एक्सेलरेशन की बात करोगे तो उसी तरह एक्सेलरेशन क्या कहेंगे? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो ये एग्जांपल, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें क्या कहने का मतलब है? 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से एक बॉडी 1 सेकंड में चल रहा है। बात समझ रहे हो? उसका रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड बदलते जा रहा है। समझ गए? ठीक है, चलो। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ फिर? तो हम लोग अपना डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ओके, बात समझ गए? एग्जाम्पल समझे कि नहीं समझे तुम लोग? जैसे यहाँ पे देखो, अ कार स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट और ग्रीन सिग्नल, स्पीड इज चेंजिंग। जब यहाँ से कार मान लो ट्रैफिक लाइट से स्टॉप पे रुका हुआ है और वहां से फिर स्टार्ट कर रहा है मान लो, तो वो उसका स्पीड चेंज हुआ। स्पीड चेंज हुआ ना जी, 0 पे था स्पीड, उसका जैसे वो स्पीड बढ़ेगा तो 5, 10, 15 ऐसे स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, अ कार स्पीडिंग अप व्हेन इट लीव्स द सिटी एंड स्पीड लिमिट एंड्स, स्पीड इज चेंजिंग। अब 5 ही पे तो नहीं, अब जैसे स्टार्ट हुआ फिर 5 या फिर 10 पे स्टार्ट हुआ, तो जरूरी थोड़ी वो 10 पे ही रहेगा पूरे जर्नी। वो जैसे ही भीड़ भाड़ इलाका खत्म होगा वो 10 से 20 पे जाएगा, 20 से 50, 60, 100 ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड बदल रहा है। अभी देखो, बात समझो, ये देखो वर्ड सब पकड़ो, स्पीड है यहाँ पे, यहाँ पर भी क्या बात हो रहा है? स्पीड, मतलब स्पीड बदल रहा है, डायरेक्शन का भी बात नहीं किया है, वेलोसिटी का भी बात नहीं किया है। ओके, a car moving around a bend at a constant speed, here the direction of motion is changing। यहाँ पे क्या हो रहा है? मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो स्पीड कांस्टेंट है भैया, स्पीड मान लो कांस्टेंट हो सकता है बट वेलोसिटी डिफरेंट होगा। ओके, अ बॉल हिट बाय अ टेनिस रैकेट, बोथ द बॉल्स स्पीड एंड डायरेक्शन आर चेंजिंग। अब यहाँ पे मान लो तुम जैसे क्रिकेट भी खेलते हो तो बॉल किसी और स्पीड से आ रहा होता है, तुम उसको हिट करते हो किसी और स्पीड में, फिर बॉल जाता है या तो बहुत तेज जाएगा या फिर तुम उसको डिफेंस करके रोकोगे। तो क्या हो रहा है? स्पीड भी चेंज हो रहा है बॉल का और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। बॉल आ रहा था सामने से, तुम डिफेंस किए तो वो तुम फिर उसको स्ट्राइक बैक अगेन किए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका स्पीड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। ओके, एक्सेलरेशन क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए। ओके, स्मॉल ए से लिख के डिनोट करते हैं इसको। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, और इसका एक कॉमनली यूज्ड यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको लिखेंगे मीटर SI यूनिट, एंड किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यहाँ पे टाइम का स्क्वायर होता है, हम बताएंगे क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है। ओके, यहाँ तो ये समझ गए। उसके बाद अगला पॉइंट है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, वैसे ही एक्सेलरेशन में क्या है? डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। इट कैन बी
पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग इसका बात करते हैं इसके फॉर्मूला पे। ओके, सो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम लोग क्या पढ़े, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन हम लोग क्या समझे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, टाइम के साथ बदल रहा है वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे बदलेगा, एक फाइनल वेलोसिटी को कोई वैल्यू होगा और एक इनिशियल वेलोसिटी का कोई वैल्यू होगा। बात समझ में आ रहा है, जैसे बॉडी स्टार्ट कर रहा है जीरो से एंड फिर बॉडी अटेन किया मैक्सिमम स्पीड उसका 120 किलोमीटर पर आवर था, तो उसका चेंज इन स्पीड क्या हो, 120 माइनस जीरो, 120 किलोमीटर पर आवर का। या फिर एक बॉडी, अब हम लोग बॉडी को मेजर कर रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और उसको फिर मेजर करके 120 तक देखे, तो उसमें क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी 90 हुआ, 120 माइनस 30। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। यहां तक बात समझ गए। तो ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब इसको हम लोग इसके डिनोटेड टर्म्स में लिखते हैं, मतलब इसको डिनोट कैसे कैसे किया जाता है। तो हम लोग वही पढ़े, एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट करते हैं, ए से, और चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा वी बाई टी। डेल्टा वी मतलब, डेल्टा मतलब होता है चेंज इन, डेल्टा का मतलब ही होता है चेंज, क्या चेंज हो रहा है, तो चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है। जैसे अब ये पूछोगे डेल्टा कैसे क्या यूज है, मान लो तुमको अगर स्क्वायर रूट यहाँ लिखते हो 16, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट एक ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। इसका मतलब होता है कि 16 को ऐसे डिवाइड करो कि ये किसी दो नंबर का मल्टीपल निकले, यही होता है ना इस स्क्वायर रूट का मतलब। तो उसी तरह ये डेल क्या है, एक ऑपरेटर की तरह है जो कि बताता है चेंज, चेंज किस चीज का, वेलोसिटी का। अगर मान लो तुम डेल्टा के साथ टी लिख दो तो चेंज किस चीज का, टाइम का। डेल्टा के साथ एस लिख दो तो मतलब चेंज किस चीज का, डिस्टेंस का। डेल्टा के साथ ए लिख दो मतलब किस चीज का चेंज, एक्सेलरेशन का। सो इसका मतलब होता है चेंज। इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन डिस्टेंस, ऐसा कुछ चेंज ही होता है इसका मतलब, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी फॉर्मूला क्या हुआ फिर आगे इसका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे v माइनस यू लिखते हैं हम लोग बाय टी। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा, हम लोग लिख देते हैं क्या क्या है इसमें हर चीज। चलो, तो फॉर्मूला क्या हुआ, a इज इक्वल टू डेल वी बाई टी और v माइनस यू बाई टी, यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं। चलो, तो डेल मतलब चेंज इन, ओके, चेंज इन, इसको कब पढ़ते हैं, डेल, डेल पढ़ते हैं, ट्रायंगल नहीं बोलना बैठ के, डेल पढ़ते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद वी, वी का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी। एंड यू, यू का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब समझ रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहां से वेलोसिटी स्टार्ट कर रहा हो, जर्नी स्टार्ट हो रहा हो, जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से। स्पीड और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट चीज है, हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी टर्म ले रहे हैं जो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रहा है, और डायरेक्शन डिपेंडेंट होने के साथ एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। और टी क्या हुआ, टी तो जानते ही हम लोग, टाइम, टी में तो कुछ ज्यादा संदेह नहीं होना चाहिए, टाइम टेकन। चलो ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोग को। सो अब देखो तुम लोग समझो यार, किसी भी चीज, किसी भी यूनिट का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग। जैसे डिस्टेंस का तो बेसिक है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ। लेंथ हम लोग बताए थे, हम फंडामेंटल यूनिट है तो इसका, फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका यूनिट तो मीटर या फिर सेंटीमीटर इस तरीके से फिक्स है, मीटर होगा या फिर सेंटीमीटर होगा, इस तरीके से फिक्स्ड है, ओके। बट जैसे ही हम लोग स्पीड का बात करते हैं मान लो, तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, अगर हम लोग स्पीड का बात करें तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। वेट, यहाँ पे वही लिखा गया है सेकेंड, मीटर या फिर सेंटीमीटर भी तुम बोल सकते हो, ओके। सो स्पीड का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। तो ये हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ये यूनिट निकल कैसे रहा है। जैसे मान लो एग्जाम में तुमको किसी क्वांटिटी का यूनिट नहीं याद रहा, तो तुम उस क्वांटिटी का यूनिट उसके फॉर्मूला से निकाल सकते हो, कैसे। स्पीड, जैसे देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुम स्पीड का फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला।
तो डिस्टेंस को किस चीज़ में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम को किस चीज़ में, सेकंड में। बस ध्यान एक बात का रखना है कि यूनिट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर तुम ऐसा यूनिट ले रहे हो एक का, तो दूसरे का भी तुमको ऐसा यूनिट ही लेना पड़ेगा, और अगर एक का तुम CGS यूनिट ले रहे हो जो कि हम लोग पढ़े थे, तो तुम दूसरे का भी CGS यूनिट ही लोगे। ओके, सो डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया और टाइम को सेकंड में मेजर किया, तो इसका यूनिट क्या निकल गया, मीटर पर सेकंड। सो यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का इसी तरीके से निकलता है, उसके फॉर्मूले से ही डिराइव होता है। सो उसी तरह अगर हम लोग एक्सेलरेशन का यूनिट देखने जाएं, एक्सेलरेशन का यूनिट, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी हो तो उसका क्या होता है यूनिट, फाइनल वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड ही हुआ, और इसका भी मीटर पर सेकंड हुआ, और बाई टाइम का तो सेकंड होता है। ओके, अब देखो ऐसा नहीं करना कि मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड काट दिए दोनों को, ये नहीं चल रहा है यहाँ पे। ओके, तुम समझो दोनों एक ही यूनिट है, तो दोनों को तो एक ही यूनिट में रख सकते हैं ना, बात मेरा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, दोनों एक ही यूनिट का कैटेगरी है, तो अगर दोनों एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट होगा तो यूनिट तो सेम ही ना रहेगा। 5 मीटर में से 3 मीटर घटाओगे तो 2 ही मीटर ना रहेगा, लेकिन वो मीटर तो मीटर ही ना रहेगा, यूनिट ऐसा थोड़ी होगा 5 मीटर माइनस 3 मीटर लिखते हो तो आंसर 2 आ जाता है, सिर्फ 2 मीटर्स ना आता है या 2 सेंटीमीटर्स आता है, तो यूनिट थोड़ी कट जाता है। यूनिट कब कटता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में ही कटता है, ऐसे यूनिट प्लस माइनस में नहीं कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ जब तुम मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड लिखो, इसका नहीं कि लेके काट दियो 0 आ गया यूनिट, नहीं। सो मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड, तो सेम यूनिट से माइनस या फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यूनिट सेम रह जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई सेकंड। ओके, चलो इसको आगे लेके चलते हैं। सो अब मीटर पर सेकंड बाई सेकंड है, तो ये सेकंड क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं मीटर बाई सेकंड इंटू सेकंड। इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा जी, इतना नहीं आता होगा यार तो सीख लो थोड़ा सा जाके। ठीक है, मीटर बाई सेकंड इंटू सेकंड, सो इसको लिख सकते हैं मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। तो देयरफॉर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर कैसे है, सेकंड इंटू सेकंड हो गया, या फिर और इसको तुम लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यही इसी की जगह यूनिट को बदल दिए हम, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिए, सेकंड को आवर में चेंज कर दिए। टाइम तो टाइम में है, और मीटर या फिर डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकलता है किसी भी चीज़ का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। तो यूनिट्स अगर नहीं भी याद रहा किसी क्वांटिटी का, मान लो अभी तो आसान है, किसी किसी का यूनिट्स बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो अगर यूनिट्स नहीं याद रहा तो तुमको क्या करना हो बस, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस का यूनिट भूल गए, वो मीटर होता है कि सेकंड होता है, तो हो गया तुम्हारा, किसी का यूनिट नहीं निकलने वाला। फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट याद रहना चाहिए। फंडामेंटल की यूनिट का अगर फंडामेंटल क्वांटिटी का अगर यूनिट याद है तो फिर निकल जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये तरीका याद रखना कि भाई किसी भी अगर क्वांटिटी का यूनिट निकालना हो तो फिर कैसे निकालेंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी या फिर कोई भी इंसान पूछ लेता है कि अच्छा बताओ तो यार इसका यूनिट कैसे आया, ये तुम कैसे कोई बोल दिया कि इसका यूनिट है, तो उसके लिए बता दिए हम कि ऐसे ऐसे निकलता है। हम लोग स्कूल में सर पूछे थे हम लोग से, तो फिर बताए थे, हमको थोड़ी पता था, हम थोड़ी पहले से सबको जानते हैं, हम भी जाने उस टाइम अच्छा अच्छा ऐसे होता है। तो इसी तरीके से नॉलेज फॉरवर्ड होता है हमेशा। ठीक, समझ में आ गया, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। यहाँ पे क्या वैल्यूज किसको डिनोट कर रहा है, v डिनोट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को, याद रखना हमेशा, और u डिनोट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल मतलब एंडिंग पॉइंट, एंडिंग वेलोसिटी। ओके, t मतलब टाइम हो गया, डेल्टा मतलब चेंज इन होता है, चेंज इन वेलोसिटी भी, जो भी लिख सकते हो वहां पे लिख सकते हो। चलो ठीक, अब बात करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। चलो ठीक, ओके। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म मतलब हम बताए थे क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हो। देखो हर एक वर्ड को पकड़ो, यहाँ स्ट्रेट लाइन कहने क्यों कहें हम लोग, यहाँ क्यों कह रहे हैं कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करो, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन डायरेक्शन डिपेंडेंट है। अगर तुम डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखने के लिए तुमको तो सबसे पहले डायरेक्शन को ही कांस्टेंट रखना पड़ेगा।
तुम वेलोसिटी को कांस्टेंट रखे, लेकिन डायरेक्शन ही अगर तुम चेंज करते जा रहे हो अपना, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो एक किसी भी बॉडी का यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने के लिए सबसे पहले तो इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन करने का मतलब ही है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, एंड इट्स वेलोसिटी, अब उसका वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब बोलोगे हर बार तो यूनिफॉर्म वाले में सब में डेफिनेशन पढ़ रहे थे एंड इट शुड बी कांस्टेंट, लाइक जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात किए तो क्या किए थे, कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए इन कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम, बट यहाँ कह रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग इसको समझेंगे, या फिर इसको अदर वर्ड्स में बोल सकते हो, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट मतलब कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, बात समझ रहे हो, कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है, चेंज होगा वेलोसिटी, चेंज होना ही चाहिए वेलोसिटी, बट वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रेट पे चेंज होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्या कहने का मतलब क्या है, ये हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं इससे, ठीक है, तो हम लोग उसको समझते हैं, चलो। सो अगर मान लो कांस्टेंट नहीं, अगर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, पूरे जर्नी में वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो क्या होगा, तो एक बॉडी है मान लो, जैसे एक बॉडी है और ये जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही जाते रहेगा, ठीक है। सो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तुम सोचो जरा, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, 10 ही है, क्योंकि इसी स्पीड से चलते जा रहा है, सो 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी इसका कितना था, 10 ही था, क्योंकि 10 से स्टार्ट किया था, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओके, बाय टाइम। अब मान लो ये टाइम 3 सेकंड में, 3 सेकंड का हम लोग जर्नी अगर देख रहे हैं, मान लो ये 3 सेकंड की जर्नी का अगर बात कर रहे हैं, तो फिर टाइम क्या हो गया, 3 सेकंड। सो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 0। लो जी, एक्सेलरेशन तो 0 आ गया। तो यही समझो, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उसको कहते हैं वेलोसिटी, ओके, बट एक्सेलरेशन क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होते रहना चाहिए, ठीक है। सो वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, अगर कोई बॉडी का एक्सेलरेशन है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, तभी ना भैया फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कोई वैल्यू आएगा। अगर फाइनल माइनस इनिशियल 0 आ जा रहा है तो फिर तो तुम्हारा पूरा एक्सेलरेशन ही 0 आ जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 आ रहा है तो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन है ही नहीं, उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंजिंग, ठीक है, बट चेंज कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट मतलब क्या हुआ कहने का, हर एक चीज को समझोगे तो सही रहेगा, कॉन्सेप्ट जानो, ठीक है, फॉर्मूला तो रट लोगे, इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, वो अच्छा ऐसे वो, बट अगर तुम कॉन्सेप्ट समझोगे तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा माइंड में कि क्या कहना क्या चाह रहा है ये फॉर्मूला, ये स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है, ठीक। सो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से, तो उसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी यूनिफॉर्म कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, मतलब अगर वेलोसिटी पहले 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे बॉडी था, ठीक है, वो चेंज हो गया 15 हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद इसका चेंज 20 किलोमीटर पर आवर हुआ, फिर इसके बाद इसका चेंज ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका 23 हो जाए, 23 किलोमीटर पर आवर, ये यूनिफॉर्म रेट नहीं है। यूनिफॉर्म रेट मतलब कांस्टेंट रेट से चेंज होना चाहिए, चेंज जो होगा वो कांस्टेंट होगा। देखो 10 से गया 15, कितना का चेंज हुआ, 5 का, 15 से गया 20, कितना का चेंज हुआ, 5 का, तो यहां तक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ, बट 20 से जब 23 गया तो इसका चेंज कितना था, 3 किलोमीटर पर आवर का। सो जो चेंज होना चाहिए वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म रेट से चेंज होना। बात समझ में आ गया। एक होता है टर्म कांस्टेंट, जो कांस्टेंट चलते जा रहा है, कांस्टेंट जो कि हमेशा कांस्टेंट ही रह रहा है। एक होता है यूनिफॉर्म रेट से चेंज होना, कांस्टेंट रेट से चेंज होना। सो चेंज जो हो रहा है वो कांस्टेंट है। सो यहाँ पे चेंज जो हो रहा था वो कांस्टेंट था, ये 5 का ही चेंज हो रहा है, 5 का ही चेंज हो रहा है, बट फिर 3 का चेंज नहीं होना चाहिए, वो 5 का ही चेंज होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या वैल्यू होना चाहिए, 25 किलोमीटर पर आवर, ओके, 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे चेंज भी कितना हो जाएगा, 25 का, ओके। फिर 25 से बॉडी 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे गया होगा। सो चेंज हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 5 का इंटरवल पे चेंज हो रहा है, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रेट पे चेंज होना। अब अगर तुम इसमें मान लो एक्सेलरेशन निकालोगे, मान लो तुम इसमें क्या किया, एक्सेलरेशन निकाल लिया,
ठीक है, किसी उस बॉडी का एक्सेलरेशन निकालने का। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर। चलो, तो 30 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो उसके बाद टाइम कितना लगा, तो मान लो 1 सेकंड इसको जर्नी को लग रहा है, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, टोटल 4 सेकंड इसको ट्रैवल करने में लगा। तो इसका वैल्यू कितना है, 20/4 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यूनिट नहीं भूलना, यूनिट हमेशा लगाना अंतिम में, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हो, उसका वैल्यू लिख रहे हो, तो उसके साथ यूनिट भी जुड़ना चाहिए। सो इसका एक्सेलरेशन कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आया इसका एक्सेलरेशन। बात समझ में आया। तो ये अब एक्सेलरेशन इस बॉडी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। अगर तुम 1 सेकंड बाद भी बात करोगे तो इसका एक्सेलरेशन 5 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। अगर तुम 1 सेकंड पहले वाला भी बात करोगे तो उसका एक्सेलरेशन 5 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। जैसे मान लो तुम ये मान लो ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट पे इतना स्पीड है, डी पॉइंट पे इतना और ई पॉइंट पे इतना। मान लो तुम जब ए टू डी गया तो उस समय भी इसका एक्सेलरेशन 5 ही था। जैसे ए टू डी गया मान लो कोई बॉडी, तो इसका एक्सेलरेशन इस टाइम कितना था। सो अगर तुम ए टू बी के बारे में बात करोगे, ए टू बी, ओके, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कितना था 15 और इनिशियल कितना हुआ 10। 15 माइनस 10 बाई, अब यहाँ 1 ही सेकंड का जर्नी है, चलो 1 सेकंड। इसके बाद कितना है एक्सेलरेशन, 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया। अब अगर देखते हैं, ठीक है, मान लो अब कहाँ से कहाँ, मान लो बी टू सी देखते हैं या फिर बी टू डी देखते हैं, बी टू डी। सो एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। डी पे फाइनल कितना है 25, इनिशियल कितना है 15 बाई टाइम। यहाँ पे 1 सेकंड लगा, यहाँ पे 1 सेकंड लगा, सो 2 सेकंड का टोटल, तो 2 सेकंड का इंटरवल। तो 25 माइनस 15 10, 10/2 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन सेम आया। मान लो एक और केस ले लेते हैं, ए टू डी लेते हैं, ठीक है, या फिर ए टू डी ले लिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फिर देखते हैं, देखो ए टू डी, तो डी में फाइनल वेलोसिटी 25, इनिशियल वेलोसिटी 10 बाई टाइम इंटरवल 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड का टोटल टाइम लग रहा है, तो 15/3 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। लो जी, ये तो हर इंटरवल पे एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म होना एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसी को कहते हैं। तो बात समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको कहे। अब बात अगर करेंगे, मान लो बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, देख लेते हैं यहाँ पे आके, उसी तरह एग्जाम्पल में देखते हैं। अब मान लो एक बॉडी ए टू बी, ए हो गया बी, वैसे 4 केस लेते हैं, सी डी एंड ई। पहले कितने स्पीड से जा रहा था, तो नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा हो। जैसे यहाँ डेफिनेशन पढ़ो, अ बॉडी एज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अनइक्वल अमाउंट से बॉडी का स्पीड चेंज होना चाहिए। जैसे अनइक्वल अमाउंट मतलब ऐसा नहीं कि 5 जैसे 5 10 15 ऐसे नहीं जाना चाहिए, कभी 5 कभी 10 कभी 12 कभी 15 या फिर कभी 13 भी आ जाए, ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। तो मान लो एक बॉडी 5 से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद गया 10 किलोमीटर पर आवर पे आ गया, फिर मान लो स्पीड 12 पे हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। फिर 12 से क्या हो गया, इसका 18 पहुंच गया, 18 किलोमीटर पर आवर। फिर 18 किलोमीटर पर आवर से 23 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये स्पीड इसका चेंज होते रहा। तो स्पीड पहली बात यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, पहले 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे आओगे तो कितने का डिफरेंस है, 2 ही का डिफरेंस है, यहाँ पे आओगे तो 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे आओगे तो इन 5 का डिफरेंस हो गया। सो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह रहा है। चलो ठीक, अब अगर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन पे क्या होगा, चलो ये देखते हैं, ठीक। अब एक्सेलरेशन का अगर देखने जाओगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो सबसे पहले देखते हैं ए टू ई का जर्नी, टोटल जर्नी में। तो टोटल जर्नी में ए क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। तो v क्या है 23 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 बाई, अब देखो टाइम स्टेप, तो मान लो 1 सेकंड सब में लग रहा था, 1 सेकंड 1 सेकंड एक, देखो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यहाँ पे 1 आवर ले लो, तब इसको 1 आवर का सब जर्नी था, ओके। तभी दोनों यूनिट सेम न रहेगा।
वरना अब यूनिट सेम नहीं रहेगा। 1 आवर का ये जर्नी है, 1 आवर में इतना गया, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, ये टाइम स्पेंड 1 आवर का बात हो रहा है, ठीक है। तो ए टू ई में 1 2 3 4 आवर का बात हो रहा है, ओके। तो 23 माइनस 5 इज इक्वल टू 18, 18/4। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 9/2 इज इक्वल टू 4.5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। चलो ए टू ई समझ गए। मान लो ए टू सी का बात करते हैं, ठीक है। तो ए टू सी में अगर बात करोगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 12 माइनस इनिशियल कितना है 5 बाई कितना टाइम का जर्नी 1 2 2 आवर का जर्नी, ओके। सो 12 माइनस 5 कितना हो गया 7, 7/2 आ गया, 7/2 मीन्स 3.5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और तुम ए टू बी मान लो बात करोगे, ए टू बी, ए टू बी में अगर बात करोगे तो ए क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 10, 10 इनिशियल कितना है 5/2, 2 नहीं 1 आवर का जर्नी है, देखो बीच में 1 आवर का जर्नी है। सो 5/1 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यहाँ पे अब एक्सेलरेशन फिर डिफरेंट है। मान लो एक और केस ले लिए यहाँ पे, ए टू नहीं, अब मान लो बी टू डी देखते हैं, बी टू डी अगर देखें तो ए इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 18, इनिशियल कितना था 10, 10 से स्टार्ट कर रहा है बी में, 10 से स्टार्ट हो तो वही इनिशियल लेंगे भाई, देखो 1 और 2 आवर का जर्नी, सो इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो यार हर जर्नी में तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। अगर तुम एक जर्नी कोई और स्पेसिफिक जर्नी को पकड़ो तो एक्सेलरेशन कुछ है, कोई स्पेसिफिक और जर्नी को पकड़ो तो यहाँ एक्सेलरेशन और कुछ है, कोई मतलब एक्सेलरेशन चेंज ही होते जा रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही नहीं। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मींस जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रहा है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। देखो यहाँ इंटरवल ऑफ टाइम फिक्स रखे हैं, ऐसा नहीं कि इंटरवल ऑफ टाइम भी बदल रहा है, 1 घंटे में तो एक ही घंटे में ट्रैवल का लोग मेजर कर रहे हैं, 1 घंटे में किस स्पीड पे चला, ऐसा नहीं कि ये पहले 1 घंटे बात की फिर 2 घंटे का बात करने लगे, नहीं। जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो फिक्स है, बट जो वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो अनइक्वल है, जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं हो रहा है, 5 से 10 गया तो 5 का चेंज हो गया, 10 से 12 में 2 ही का चेंज हुआ, 12 से 18 में फिर 6 का चेंज हो गया, और फिर 18 से 23 में 5 का चेंज हुआ। सो इस तरीके से बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो यूनिफॉर्म एग्जाम्पल्स है कुछ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कुछ एग्जाम्पल्स है। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। जब एक बॉडी फ्रीली फॉल करता है, मतलब मान लो तुम ऊपर से ड्रॉप किए, फ्रीली फॉल का मतलब होता है सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी के प्रेजेंस में ड्रॉप होना। हाँ मानते हैं एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा होता है उसमें, बट उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करने या फिर कॉन्सेप्ट को समझने में, क्योंकि फिर अगर उतने छोटे छोटे चीज़ों को लेकर चलेंगे तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कैलकुलेशन। हायर स्टडीज़ में कहीं कहीं लिया जाता है जहाँ पे मॉडरेट एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना होता है, बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस एरर लेके चलते हैं क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वगैरह रहता है। सो मान लो किसी हाइट से किसी बॉडी को गिरा रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे गिरते गिरते देखते हो बहुत स्पीड पे गिरता है, वो सिर्फ अर्थ ग्रेविटी के ही अंडर गिर रहा है, उसके इफेक्ट में गिर रहा है, वो किसी और इफेक्ट में नहीं गिर रहा है। बस तुम छोड़े हो, ऐसा नहीं कि लिए बॉल को पटक दिए, तो तुम अपना भी स्पीड दिए उसको और ऊपर से अर्थ ग्रेविटी का भी स्पीड दो, तुम्हारा वो फ्रीली फॉल नहीं है बॉडी, वो बॉडी को फ्रीली फॉल नहीं करवाया गया, उसको कोई फोर्स देके गिराया गया। बट अगर तुम सिर्फ छोड़ दिए एक सर्टेन हाइट से, तो वो जो बॉडी गिरेगा वो फ्रीली फॉल कर रहा है क्योंकि अर्थ ग्रेविटी के प्रेजेंस में गिरेगा। सो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वो पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है एक्सेलरेशन क्या नहीं होता है, वो तुम लोग पढ़े भी होगे 9th में। 9th में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर पढ़े होगे तो पढ़े होगे इस चीज़ को, या फिर सॉरी 9th में तो तुम लोग तो पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर नहीं 3rd चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर में, उसमें तो पढ़ोगे कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक, समझ में आ रहा है, बोरियत नहीं लग रहा है। देखो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना चाह रहे हैं, ठीक है। हम अगर सिर्फ फॉर्मूला बता के आगे बढ़ जाएं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है तुमसे, डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बहुत छोटा टर्म दिखता है बट उसका मतलब क्या है हम ये बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए भले मेरा देर लगेगा बट तुम सीखोगे, ठीक। चलो second example, the motion of a bicycle going down the slope of a road where the rider is not pedaling and wind resistance is negligible। देखो
यहाँ बोला गया विंड रेजिस्टेंस को तुम नेग्लिजिबल मान लो, इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मान लो। जैसे क्या होता है, कभी कभी तुम लोग पुल पे चढ़ गए तुम बहुत मुश्किल से, और जब पुल से जब उतरने लगते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, साइकिल चलाते चलाते पेडल छोड़ देते हैं। अब पेडल घुमाते ही नहीं है, साइकिल अपने आप अपने स्पीड पकड़ते जाता है एकदम, और हवा हम लोग को लग रहा होता है। तो यहाँ पे क्या देखो, विंड रेजिस्टेंस तो लग रहा है क्योंकि पूरा हवा तुम सामने से मार रहा होता है, तो उसका मतलब क्या, विंड रेजिस्टेंस तो लग रहा है। बट यहाँ विंड रेजिस्टेंस को अगर नेग्लेक्ट कर दें तो हमारा बॉडी जिस स्पीड से जिस तरीके से गिर रहा होगा नीचे, पेडल छोड़ दियो, पेडल नहीं कि तुम भी पेडल मारे जा रहे हो, नहीं, पेडल छोड़ दियो, तो जिस रेट से गिर रहा होगा वो भी क्या है, एक तरह का वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन है। क्यों? क्योंकि वहां भी सिर्फ अर्थ ग्रेविटी के ही अंडर में काम कर रहा है फोर्स, वो जो बॉडी का स्पीड पकड़ा हुआ है वो सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी के अंडर है। पुल से जब तुम स्टार्ट किए तो जीरो पे स्टार्ट किए होगे, ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि तुम चलाते हुए और तब गिरे हो, तब नहीं, वही फ्रीली फॉलिंग पे से तुम छोड़ दिए अचानक से, मतलब जीरो के स्पीड पे, तो उसी तरह तुम बाइसाइकिल जैसे तुम छोड़ दिया, अब धीरे 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 इसका स्पीड बढ़ता गया, उसी तरह के से। ठीक। सो थर्ड एग्जांपल, द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। वही चीज है, एक बॉल को तुम रोल करा दो एक इंक्लाइन प्लेन से, मतलब इंक्लाइन प्लेन मतलब स्लोप, एक ढलान से, इंक्लाइन प्लेन मतलब स्लोप या ढलान, तुम ढलान से एक बॉल को छोड़ो तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन के साथ गिरेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म, मतलब समझ गए, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक गाड़ी जो कि डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट टाइम पे चल रहा है, या फिर एक गाड़ी को जब तुम शहर में घुमा रहे हो तो फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में चल रहे होगे, और डिफरेंट स्पीड में चलने का नॉन यूनिफॉर्म रेट होता है चेंज का, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन हर समय डिफरेंट आएगा। सो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है पूरी जर्नी का, अगर तुम लोग कैलकुलेट करना होगा तो वहाँ पे फिक्स एक्सेलरेशन आ जाएगा कि इतने टाइम में बताओ क्या एक्सेलरेशन है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब बात आता है दो चीज का, हम बताएं एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। हम लोग देखें जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है बॉडी का तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। पॉजिटिव कब हो सकता है, जब बॉडी का वेलोसिटी बढ़ते ही जा रहा है हर टाइम इंटरवल पे। मान लो जैसे बॉडी का जो वेलोसिटी है, बॉडी का वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर पर आवर पे गया। ठीक, 10 किलोमीटर पर आवर से 15 किलोमीटर पर आवर पे गया, 15 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर पे गया। सो ये बॉडी का जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है, वो घट नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो ये बढ़ रहा है, 5 का प्लस 5 हुआ, यहाँ से +5 हुआ, यहाँ से +5 हुआ। ओके, इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। हम लोग अभी यूनिफॉर्म का नॉर्मली एग्जांपल लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल नहीं लेंगे। मान लो जैसे पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, मतलब जो बॉडी का जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी का यूनिफॉर्म रेट से चेंज होना, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। बट पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म रेट से, या फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब जो वेलोसिटी है वो चेंज कैसे हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी घट नहीं रहा है, उसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बट वही तुम अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन का बात करोगे जिसको कहते हैं रिटार्डेशन, क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। जैसे तुम पॉजिटिव एक्सेलरेशन में भी तुम्हारा एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर तुम 5 to 10 का बात करोगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10-5/1 मान लो, ये 1 आवर का जर्नी, ये भी 1 आवर का जर्नी, एंड ये भी 1 आवर का जर्नी। सो 10 - 5/1 इज इक्वल टू 5। अगर तुम ये 5 to 15 मानोगे तो इज इक्वल टू 15 - 5/2 आवर का जर्नी, तो इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। सो हमेशा क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव में है। सो इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बट यहाँ जो होता है वो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव, यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। ओके, इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ, बॉडी, द स्पीड, नहीं, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, velocity of a body is decreasing by time, then the acceleration will be negative or 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 it is called as
इट इज कॉल्ड एज रिटार्डेड। इसको डिफरेंट दूसरा टर्म इसका क्या है, रिटार्डेशन। ओके, देखो जब हम लोग अगर किसी जगह रिटार्डेशन का यूज कर दिए उसका मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन, बट वहाँ पे एक्सेलरेशन में नेगेटिव वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो कोई बॉडी का दिया है 5 मीटर पर, बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डिंग मोशन या फिर रिटार्डेशन विथ रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का अगर बात कर दिया तो वहाँ -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहने की जरूरत नहीं है, वहाँ सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहो और रिटार्डेशन साथ में कर दो। रिटार्डेशन मतलब ही हो जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब तुम रिटार्डेशन भी कहोगे उधर माइनस भी कहोगे तो वो पॉजिटिव बन गया। आप समझे? अगर तुम -5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से कह रहे हो तो उसको कहोगे बॉडी इज ट्रैवलिंग विथ -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन विथ एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड इफ अ बॉडी इज ट्रैवलिंग विथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन, सो रिटार्डेशन कहोगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए? चलो, तो मान लो जैसे इसका एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, मान लो एक बॉडी जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर से 3 किलोमीटर पर आवर पे गया, 3 किलोमीटर पर आवर पे, 3 किलोमीटर पर आवर से 2 किलोमीटर पर आवर पे गया, और 2 किलोमीटर पर आवर से फाइनली 0 किलोमीटर पर आवर स्टॉप पे आ गया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी का जो वेलोसिटी है वो पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रहा है, और दूसरी बात यहाँ पे नेगेटिव मतलब घटते जा रहा है। तो जब वेलोसिटी घटेगा तो मान लो तुम यहाँ के यहाँ का एक्सेलरेशन निकालोगे तो ए इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 3 माइनस इनिशियल कितना है 5 बाई 1 आवर की जर्नी मान लो, तो 3 - 5 इज इक्वल टू -2/1 इज इक्वल टू -2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन का वैल्यू, ये विथ माइनस। बट अगर तुम इसको 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर लिखते हो, 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो तुमको ये लिखना होगा विथ रिटार्डेशन, तुमको ये लिखना होगा रिटार्डेशन का यही है वैल्यू। ओके, एक्सेलरेशन तुम लिख के 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर लिख दो तो वो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक, दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है जब रॉकेट एक्सेलरेट करता है। मान लो रॉकेट एकदम स्टडी है, रुका हुआ है, और जब रॉकेट अपने आप अपनी जगह से उड़ेगा तो वो जीरो से ही ना उड़ेगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही होगा। कोई रॉकेट पहले से थोड़ी उड़ते हुए आता है कि स्पीड चेंज हो जाएगा, स्पीड घट जाएगा। पॉजिटिव हमेशा बॉडी का जो वेलोसिटी था वो जीरो ही होता है। जब बॉडी उड़ने लगेगा, जब बॉडी वहाँ से उड़ेगा, जस्ट टेक ऑफ करेगा, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, पहले तो एनर्जी निकलेगा पूरा गैस वैस, वो जो बॉडी होगा वो अपना वेलोसिटी चेंज करेगा, हमेशा पॉजिटिव में ही चेंज करेगा क्योंकि जीरो से उठेगा ना। बात समझ में आ गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा स्पीड, जब कोई पैराशूट से जो कूदता है तो उसका देखो, जब वो प्लेन से जा रहा होगा, प्लेन से ही कूदता है, तो मान लो प्लेन पे है वो, तो उसका प्लेन का कितना ज़्यादा स्पीड होगा, बट जैसे ही वो कूदेगा तो उसका स्पीड घट जाएगा और वो नीचे गिरते गिरते स्पीड घटते जाएगा। बात समझो, जब प्लेन में था उसका स्पीड बहुत ज़्यादा था, जब वो नीचे गिरा तो उसका स्पीड घटा। तो हमेशा जब पैराशूट क्लाइंबिंग जब करोगे, पैराशूट से जब कूदोगे पैराशूट के साथ, तो वो हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन में ही काउंट होगा क्योंकि तुम्हारा स्पीड जो होगा प्लेन के जाने का वो ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू जब तुम पैराशूट लेके उसको कूद के जब तुम हवा में होगे उस स्पीड में। तुम गिर रहे होगे हाई स्पीड पे ही, बट तुम्हारा जो प्लेन का स्पीड था वो ज़्यादा होगा ऑब्वियसली तुम्हारे गिरने का स्पीड से। तुम उस स्पीड से नहीं गिर रहे होगी, तुम फ्री फॉल थोड़ी कर रहे हो, तुम एक पैराशूट के हेल्प से तुम धीरे 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 हवा में स्विंग करते हुए गिर रहे हो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आखिरी अपने टॉपिक पे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। देखो एवरेज वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बट एवरेज वेलोसिटी का अगर तुम बात करोगे तो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बट इफ a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने का मतलब है, एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने का मतलब है वेलोसिटी इज चेंजिंग। ऐसा नहीं समझना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कह रहे हैं तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गया, नहीं, वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ओके, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। If acceleration is constant, then average velocity का जो फॉर्मूला होता है, average velocity is equals to final velocity plus initial velocity by 2, ये हो जाता है फॉर्मूला। मतलब उस बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी था
वो देखो और उसका इनिशियल वेलोसिटी देखो, दोनों को जोड़ के ड्यू से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। देखो वही लिख रहा है, इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग बट चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन तुम एवरेज जो निकालते हो यार, मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आया? तो यही फॉर्मूला होता है जब एवरेज वेलोसिटी का, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। सो ये फॉर्मूला हुआ एवरेज वेलोसिटी का, हमेशा याद रखना। कब? जब इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमेशा याद रखना। और ये कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रहे हैं, हम एग्जाम्पल दे देके। ठीक है, चलो अब आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपना। ठीक है, पहला क्वेश्चन, बस एक्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। सो बस का स्पीड क्या हुआ? स्पीड अगर इसका देखा जाए, स्पीड 360 किलोमीटर्स पर आवर इन 5 आवर्स, 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स, अगर इसको पर आवर में करें तो 360 बाई 5 इज इक्वल टू, अगर तुम इसको 5 से काटोगे तो 5 6 5 7 जा 35 एंड 1 एंड 0 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रहा है। ठीक, 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चल रहा है। वेयर एज बस वाई ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 476 किलोमीटर इन 7 आवर्स। सो जो बस ये एक्स था, ओके, एंड ये बस वाई का अगर बात करोगे तो उसका स्पीड कितना है? स्पीड है 476 किलोमीटर इन 7 आवर्स, इन 7 आवर्स। तो अगर इसका तुम पर आवर का बात करोगे तो 476 बाई 7, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 6 42 एंड फिर 7 6 42, 5 एंड 6 7 8 56, 68 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछ रहा है? विच बस ट्रेवल्स फास्टर, कौन सा बस ज़्यादा तेज चला? तो ऑब्वियसली बात है यार, बस एक्स ज़्यादा तेज चल रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। ये क्वेश्चन क्यों दिया गया? तो तुम जब यहाँ देखोगे कि 360 किलोमीटर ही चला है ये 5 घंटे में, और ये 476 किलोमीटर चल लिया 7 घंटे में, तो तुमको एक बार को लग सकता है यार ऑब्वियसली बस वाई ही ज़्यादा चल रहा होगा। बट जब तुम इसका स्पीड निकाले कॉमन टर्म्स में, कॉमन यूनिट्स में, देखो यहाँ 7 घंटे का बात कर रहा है, यहाँ 5 घंटे का बात कर रहा है, यहाँ 360 किलोमीटर का बात कर रहे हैं, 476 किलोमीटर का बात कर रहा है। यूनिट सेम है बट जो वैल्यूज है, जो यूनिट का वैल्यू है, जो यूनिट है, देखो एक जगह 5 घंटे का यूनिट ले रहा है और एक जगह 7 घंटे का यूनिट ले रहा है, तो यूनिट को, वैल्यू को हम लोग सेम किए तब हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि कौन ज़्यादा तेज चल रहा है। तुम ऐसे थोड़ी बोल सकते हो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है और एक 10 किलोमीटर पर आवर के स्क्वायर से चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, तो दोनों का एक 10 किलोमीटर पर आवर वाला ज़्यादा तेज है, ऐसा नहीं होता है। तुम जब दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हो तो दोनों को सेम स्केल पे रखोगे, दोनों को सेम यूनिट पे रखोगे तभी ना कंपेयर कर पाओगे। तुम किसी मछली का कंपेयर तुम चिड़िया से थोड़ी कर दोगे। तुम एक चिड़िया का कंपेरिजन दूसरे चिड़िया से न करोगे, तुम एक इंसान का कंपेरिजन दूसरे इंसान से न करोगे। अब तुम इंसान का कंपेरिजन तुम जानवर से करने लग जाओगे तो वो कंपेरिजन थोड़ी कहलाया। आप समझ रहे हो, कंपेरिजन हमेशा दो सेम स्पीसीज के बीच होता है। ठीक, चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये तुम लोग बना लेना या खुद से कर सकते हो होमवर्क। क्या है इसमें? टॉर्टोइज मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 15 मिनट, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टॉर्टोइज इन किलोमीटर पर आवर। देखो 100 मीटर इन 15 मिनट्स, इन 15 मिनट्स, इसको चेंज करना है कि इसमें किलोमीटर पर आवर में। तो पहले तो इसको चेंज कर दो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, और इस मीटर पर सेकंड को फिर किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो, जैसे हम फॉर्मूला में बताया, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो एन एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर। देखो ये क्वेश्चन अच्छे से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम नहीं, वैसा कुछ दिमाग नहीं, बट हाँ ध्यान से करना तभी होगा। ठीक है, एन एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट्स स्पीडली एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ये ध्यान देने वाली बात, देखो तुम लोग खुद से पहले पॉज करके ट्राई करो बनाने का। ठीक है, नहीं बने कोई बात नहीं है यार, देखो पहला क्वेश्चन है, पहला तुम लोग पहला बार पढ़ रहे हो, ये सब नहीं बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मेलिटी का ही साइन है, वो ऐसा नहीं कि तुम बहुत एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट, नहीं,
नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम ट्राई नहीं करोगे यार फिर गलत बात है, ट्राई कर लो। इफ नहीं बने तो फिर हम तो बता ही रहे हैं अभी। चलो ठीक, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। चलो, तो एक्सेलरेट हो रहा है स्पीडली 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से, ठीक है। टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर एट द एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड बैरियर। देखो पूछ क्या रहा है, पहले देखो गिवन क्या है, गिवन है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, तो वो कितना है इनिशियल वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर। अब बोलोगे भैया आपको ये इनिशियल वेलोसिटी कैसे पता चल गया, तो भैया जब बोल रहा है स्टार्टिंग में यार कि एक एयरक्राफ्ट चल रहा है 600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो हम लोग उसका जो हम लोग क्वेश्चन में उसका जर्नी मेजर करना स्टार्ट किया तो वहीं से स्टार्ट किया 600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अगर क्वेश्चन में बाद में बोलता कि अब वो पहले चल रहा था 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तब ना हम लोग इनिशियल लेते 100 किलोमीटर पर आवर, अब फाइनल लेते 600। बट जब 600 से स्टार्ट किया, 600 के आगे गया ही नहीं, 600 के पहले गया ही नहीं, सो इनिशियल हमेशा 600 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सो एयरक्राफ्ट चल रहा है 600 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेट्स स्पीडली एट 10 किलोमीटर पर आवर। देखो एक्सेलरेट हो रहा है कितना, 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड से, बात समझ रहे हो, 10 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर सेकेंड के स्पीड से एक्सेलरेट हो रहा है। ये स्पीड हुआ, ये पूरा क्या है स्पीड दिया हुआ है, ये पर सेकेंड इतने में एक्सेलरेट हो रहा है। तो हम लोग इसको पूरे को, हम लोग इस पूरे के पूरे टर्म को एक कॉमन यूनिट में लाएंगे, कॉमन यूनिट, तभी ना भैया हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। और एक ऐसा कॉमन यूनिट लाएंगे जो इसमें ही मैच करता है और इसके साथ ही मैच करता हो, ठीक। और देखो अब क्या बोल रहा है कि अब मान लो तुम स्पीड ऑफ साउंड, जैसे एक हाइट पे एयरक्राफ्ट चल रहा होगा, तो वहां पे मान लो स्पीड ऑफ साउंड 1100 किलोमीटर पर आवर है उसका स्पीड। साउंड जो वेव होता है उसका कुछ स्पीड होगा, साउंड ट्रेवल भी तो करता है स्पीड से ना, तो जो साउंड होगा उसका स्पीड मान लो 1100 किलोमीटर पर आवर है। तो पूछ रहा है उस एयरक्राफ्ट को साउंड बैरियर, मतलब वो साउंड के स्पीड से भी तेज जाने में कितना टाइम लगेगा, तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए 1100 किलोमीटर पर आवर। सो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए 1100 किलोमीटर पर आवर, उसका फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए। वो कितने देर में होगा ये नहीं पता हमको। सो एक्सेलरेशन दिया तो है, बट एक्सेलरेशन का यूनिट सही से नहीं है, तो इसका यूनिट हम लोग पहले सही करते हैं। देखो यहाँ किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी कैसे बदलेंगे, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में बदलेंगे, सेकंड नहीं रहने देना है, ठीक है। तो ये क्या है, ए इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर बाई सेकेंड, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 10 किलोमीटर बाई आवर इंटू सेकेंड। अब एक सेकंड को अगर तुमको आवर में बदलना है तो आवर में कैसे बदलोगे, 10 किलोमीटर, तुम लोग जानते होगे ना यार कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर, मतलब यार एक मिनट में 60 सेकंड, तो एक घंटे में 3600 सेकंड, वही 3600 सेकंड को इस तरफ लेते आओ, तो एक सेकंड में 1/3600 आवर, ये चीज जानते हो ना, ठीक है। तो अब इसको अगर तुम लिखने जहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो आवर इंटू 1/3600 सेकेंड, ओके। चलो तो यहाँ पे ए क्या आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 10 किलोमीटर इंटू 3600 बाई आवर इंटू आवर। देखो ये आवर में चेंज हो गया ना, ये आवर में चेंज हो गया, सेकंड नहीं है भैया, ये रहा आवर बन गया, ठीक है, क्योंकि सेकंड को ही ना आवर में हम लोग चेंज किए। चलो सो ये जब 10 किलोमीटर इंटू 3600 बाई आवर इंटू आवर, सो 36,000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, पर आवर स्क्वायर। सो ये हुआ एक्सेलरेशन का वैल्यू, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 36,000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कैसे निकालिए, समझ में आ गया। देखो ये चीज ध्यान से समझना, नहीं समझोगे तो यूनिट कन्वर्जन में बहुत दिक्कत होगा। हम ये क्वेश्चन स्पेशली इसीलिए लाए हैं, नहीं समझोगे फिर से देखना एक बार वीडियो। हम लोगों को यूनिट निकालना क्यों सिखाया, इसीलिए सिखाया कि अगर तुमको यूनिट का कहीं दिक्कत आ रहा है तो तुम यूनिट को वहां से चेंज कर सको अपने हिसाब से, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या गिवन था हम लोग को, गिवन इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, कितना चाहिए एयरक्राफ्ट को पहुंचने के लिए 11 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चाहिए एयरक्राफ्ट को।
ठीक है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन अभी कितना आया था 36,000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 36,000 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और टाइम नहीं दिया है। सो फाइंड क्या करना है, टाइम। ओके, हाउ, कैसे फाइंड करेंगे अब ये देखते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए हो जाएगा ये। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करते हैं, वैल्यू आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो v कितना है 1100 माइनस u कितना है 600 बाई ए कितना था 36,000। देखो सब सेम यूनिट में था, देखो यहाँ पे जब हम लोग लिखे तो ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, और ये भी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो सब सेम यूनिट में। सो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया, वरना यूनिट हमेशा पहले सेम करो, उसके बाद वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना होता है। ठीक, चलो सो इसको कैलकुलेट करो, 1100 माइनस 600 500 बाई 36,000। सो 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये अगर तुम काटोगे तो 72 आ जाएगा। सो 1/72 आवर्स, ये आया आवर। हम लोग मान लो या तो आंसर आवर में ही छोड़ दो, क्योंकि भाई सारा यूनिट आवर में था, या फिर अगर इसको चेंज करना चाहो तो देयरफॉर 1/72 आवर्स को अगर तुमको कितना में चेंज करना है, मान लो 1/72 आवर्स है, उसको तुमको अगर मिनट्स में चेंज करना हो तो क्या करते थे, 60 से मल्टीप्लाई, ऑब्वियस सी बात है। तो 60 इंटू 1/72, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मिनट में। सो अब इसको सेकंड में अगर चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो 60 इंटू 60 इंटू 1/72 कर देंगे। इसको अगर सेकंड में चेंज करना हो तो सेकंड में चेंज कर दिए, तो ये इतना आ गया। तो इसको अब कट करो, ये हो जाएगा 12 6 72, 10 6 60, 12 5 60, 12 5 60, सो 5 10 50 सेकेंड्स। सो आंसर क्या है 15 सेकेंड्स। बात समझ में आ गया, 50 सेकंड में वो बैरियर क्रॉस कर देगा, अगर वो एक्सलेशन उसका 36,000 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर का रहा तो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन बना देते हैं, चलो। सो इफ अ बस ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, एक बस ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि भाई उसी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। इज सब्जेक्ट टू स्टडी डी एक्सिलरेशन, डी एक्सिलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सिलरेशन, डी एक्सिलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सिलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग एक्सिलरेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, रिटार्डेशन यूज कर नहीं रहे, तो एक्सिलरेशन को माइनस में लिखेंगे, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ रिटार्डेशन करके लिख रहे हो तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, बट यहाँ एक्सिलरेशन का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करना है तो -5 लिख देंगे। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट, रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तो उसको कितना देर लगेगा, टाइम पूछ रहा है। सो फिर फॉर्मूला हाउ में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, तो फिर टी निकालना है, तो टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, तो टी इज इक्वल टू वी कितना है 0, माइनस यू कितना था 20, बाई ए कितना है -5, -5। ठीक है, तो -20 बाई -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 4 क्या, सेकंड आवर मिनट क्या, देखो हर यूनिट सेकंड में है, सेकंड में यहाँ भी सेकंड में, तो जो टाइम भी आएगा वो भी सेकंड में आएगा। सो 4 सेकंड। क्वेश्चन बन गया, तुम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ हार्ड था नहीं। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन अब तुम लोग करना खुद से। HW एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे तो पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में, क्वेश्चन करना। फिर ये क्वेश्चन भी तुम लोग खुद से करना। ठीक है, अभी एक्सप्रेशन वगैरह पे 2 क्वेश्चन हम करवाए फॉर्मूला पे, अब एक खुद से ट्राई करो। ठीक, चलो तो अब हम लोग अलविदा लेते हैं, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जो भी दिक्कत होगा, जो भी डाउट होगा, एकदम अच्छे से पूछ लेने का है, तो हमको कमेंट कर सकते हो, तो हमको इंस्टा पे DM कर सकते हो। जो भी दिक्कत हो पूरे लेक्चर से रिलेटेड या फिर डिफरेंट लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो हमको बोल देना है कि हाँ भैया आप इस वीडियो का या फिर इस टाइम पे आप गलत बताए, आप यहाँ पे सही कर सकते थे,
आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हो, तो जो भी कुछ भी हो सो तुम वो बता सकते हो, हम देखेंगे। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने, नेक्स्ट मंडे फिर मिलेंगे एकदम मस्त नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है, तो ठीक है, चलो टेक, बाय बाय, सी यू।